नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स को वापस कैसे लाएं ब्रेकअप के बाद। वो कौन सी टेक्निक फॉलो करें इससे भैया एक्स पार्टनर वापस आ जाए। क्योंकि अभी आप ब्रेकअप हो गया है, आप सब कुछ करके देख चुके हो, हर तरीके से ट्राई आपने कर लिया, हर तरीके से सारे हथकंडे आपने अपना लिए अपने एक्स के ऊपर, सारे जतन कर लिए, लेकिन वो इंसान रुकने को तैयार नहीं। उसे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। उसको अभी ब्रेकअप में मज़ा आ रहा है, ब्रेकअप उसको अच्छा लग रहा है, उसको आज़ादी बहुत पसंद है, उसको बिना रिलेशनशिप के बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, हर टाइम वो इंसान आपसे कह रहा है देखो भैया हम रह नहीं पाएंगे, जो था यहीं तक था, अब हमारे साथ में चल नहीं पाएगा, अब तुम अपना देख लो। अब उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, एकदम से वो सेल्फिश इंसान हो चुका है। ना तुम्हारी बात सुन रहा है, ना तुम्हारी बात समझ रहा है। चाहे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम रो रहे हो उसके आगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एकदम पत्थर से भी पत्थर दिल वो इंसान हो चुका है। और ऐसे में तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है ऐसे केस में। क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था तुम्हारा, वही इंसान अब तुमसे दगाबाजी कर रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें वो कर रहा है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। वही इंसान तुमको मना कर रहा है, वही इंसान तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है। अभी तुम अगर ब्रेकअप से पहले जाओ या फिर रिलेशनशिप की शुरुआत में जाओ, तो शुरुआत में ये वही इंसान है जो तुम्हारे बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाता था। ये वही इंसान है जिसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भैया हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। दुनिया भर के वादे जो हर कपल आपस में करता है, लेकिन अभी सारे वादे झूठ हो गए हैं। तुम हो सकता है इन सब वादों का हवाला उस इंसान को देते भी हो कि देखो भैया तुमने इतना सब कुछ क्यों कहा था, तुमने कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने धोखा दिया, तुम दगाबाज हो। लेकिन फिर भी उस इंसान को कोई शर्म है, लाज कुछ नहीं है। उसे ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप पे वो अड़ा हुआ है। तुम्हें उल्टे सीधे रिप्लाई देके, उल जलूल रिप्लाई देके वो इंसान बात काट देता है। और इस वजह से भी इंसान ये बात काटता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं। भाई ब्रेकअप क्यों किया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तुमको लगता है कोई स्पेसिफिक रीज़न है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरे इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे एक्स पार्टनर छोड़ के क्यों जाता है। तो इस पूरे वीडियो में 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तुम्हारा एक्स रीअट्रैक्ट होकर वापस आ जाए। तो चलिए मेरे दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। सबसे पहले मेरे दोस्त स्टेप नंबर 1 आता है कि स्टॉप कांटेक्ट। भैया कांटेक्ट ख़त्म कर दो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक फैक्टर तुम मैटर करता है वो कांटेक्ट मैटर करता है। कांटेक्ट बंद कर दो, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि तुम्हें कांटेक्ट बंद कर दो। ये सुनने में बहुत कड़वा है, ये सुनने में लगता है कि यार भाई कांटेक्ट ही तो नहीं बंद हो सकता। कांटेक्ट बंद हो जाएगा तब तो पूरा कांटेक्ट बंद हो जाएगा। भाई कांटेक्ट बंद हो जाएगा तो पूरा कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा उस इंसान से। तो वो इंसान वैसे ही भूल रहा है तो और ज़्यादा भूल जाएगा, उसका तो काम पक्का हो जाएगा, उसको तो मज़ा आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ये तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने से ही उस इंसान का कांटेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है। अब तुमको मना इसलिए यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए मना इसलिए किया जाता है, ऐसा नहीं है तुमको एक्स से दूर रख के किसी को मज़ा आता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कांटेक्ट इसलिए तुम्हें बंद करना है क्योंकि अभी तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई बात नहीं है। तुम नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं कर पाओगे। तुमने अपना बिहेवियर देखा है, तुम अपनी अभी ब्रेकअप के बाद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, ब्रेकअप के बाद टेक्स्ट देखना, तुमने सिर्फ उसमें लड़ाई झगड़े किए हैं, तुमने सिर्फ उसमें जवाब मांगा है, सवाल किया है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात की है। वो इंसान अड़ा हुआ है, उसको ब्रेकअप करना है, वो तो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, लेकिन तुम भी अपनी जगह पे अड़े हुए हो, तुम्हें रिलेशनशिप रहना है। तो अगर वो इंसान तुमसे नॉर्मली भी बात करने को कह रहा है तो नॉर्मली बात नहीं कर पा रहे, तुम्हें वही प्यार वाली बातें चाहिए, तुम्हें पहले जैसे केयर चाहिए, पहले जैसी बात चाहिए, पहले जैसी अटेंशन चाहिए, पहले ऐसा प्यार चाहिए। तो मेरे दोस्त इसके लिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन वो तुम रुक भी नहीं पा रहे हो। नॉर्मल बातें तुम इंसान से कर ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए कहा जाता है कि भैया फ़िलहाल कांटेक्ट ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि कांटेक्ट में रहेंगे तो लगातार आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाओगे, लगातार आप लोग झगड़ा करोगे और उस इंसान के हाथ में भी पावर है। जैसे आपने बात नहीं की तो आपको तो दिक्कत हो रही है, लेकिन उस इंसान ने तुमसे बात नहीं की तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसको जहाँ लगेगा वो फंस रहा है, जहाँ लगेगा वो जवाब नहीं दे पा रहा है, वो फ़ोन काट के निकल जाएगा। फ़ोन काट के निकल जाएगा, परेशान तुम यहाँ हो जाओगे, तुम्हारी 2-3 रातें ख़राब हो जाएंगी, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन वो मज़े से सो रहा होगा, वो मज़े से मस्त चाय पी रहा होगा, घूम रहा होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उससे बच के रहना है मेरे दोस्त। गर्ज यहाँ पे तुम्हारी हो गई है, अगर गर्ज उसकी होती तब मैं कहता हाँ कांटेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं कि वो इंसान लगा ही रहेगा। लेकिन उस इंसान ने काट के फ़ोन ब्लॉक कर दिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि तुम उसको एक कॉल करोगे, उठाएगा नहीं, गुस्से में 10 कर जाओगे, गुस्सा और तलब में कि मेरा कॉल कैसे नहीं उठ रहा है। ठीक है, तुमको लगेगा यार इस इंसान को जब भी ज़रूरत थी ये आया मेरे पास, मैंने अपने जीवन का 99% समय इसको दे डाला, सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर दिया, लेकिन अब ये बदले में क्या मिल रहा है, बदले में मिल रहा है ब्रेकअप। इस वजह से तुम्हें और कॉल करने का मन करता है। उस 10 कॉल से तुम 100 कॉल कर जाओगे। तो 100 कॉल करने के बाद मेरे दोस्त तुम्हारी परेशानी कोई हल तो होगी नहीं, और भी ज़्यादा तुम परेशान हो जाओगे। और कहीं गलती से बीच में कॉल उठ गया तो तुम्हारे मन की बात वो इंसान बोलने वाला नहीं। इस वजह से तुम्हें कांटेक्ट ख़त्म करना है कि मतलब उसके पास जाकर उससे बात करके तुम्हें रिलैक्स नहीं मिलेगा, तुम्हें ठंडक नहीं पड़ेगी, तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। और कॉल पे वो इंसान बोलेगा नहीं कि देखो भैया रिलेशनशिप में आ जाता है, क्योंकि तुम्हें बस यही सुनना है
कि ठीक है भैया हम आ जाएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है परेशान मत हो, तुम इतना परेशान हो ब्रेकअप के बाद, नहीं ठीक है ज़्यादा परेशान मत हो, हम वापस आ जाएंगे रिलेशनशिप में, तुम ये सुनना चाहते हो, ये इंसान वो बोलेगा नहीं। तो सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करने में दो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, कहीं पे भी हो, हर जगह से कॉन्टैक्ट कर देना है, हर जगह से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना है, ताकि उस इंसान की बार बार याद ना आए। सामने पड़ेगा तो याद आएगी, सामने से हटा देना है। कांटेक्ट नहीं करना है, कांटेक्ट करोगे तो आदत पड़ जाएगी, इस वजह से कांटेक्ट करना मना है मेरे दोस्त यहाँ पे। तो कांटेक्ट ख़त्म करना है मेरे दोस्त, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट ख़त्म करना है और अपना काम करना है उसमें। रिलेशनशिप छोड़ के सारे काम करना है, कुछ टाइम तक रिलेशनशिप से व्रत रखना है मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है मेरे दोस्त? नाम सही जाहिर है, नो कॉन्टैक्ट रूल, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर सिर्फ कॉन्टैक्ट तोड़ के नहीं बैठना होता है कि आपने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, उसके बाद बैठे हैं बढ़िया इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके एक्स का माथा किसी दिन ठनके, उसके सर पे सेब गिरे और उसको एकदम से अकल आ जाए और वो आपके पास आ जाए रिलेशनशिप मांगते, और वो इंसान दौड़े दौड़े आ जाए आपके पास रिलेशनशिप मांगने के लिए। तो ऐसा मेरे दोस्त नहीं होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपको अपने जितने भी पेंडिंग काम है सारे करना है। जितने रिलेशनशिप के समय आपने छोड़ रखे थे ब्रेकअप के बाद, तो आप किसी चीज़ में हाथ ही नहीं लगाते हो, आप एकदम एक कोने में पड़े रहते हो और मंथन करते हो। और अभी भी यही चाह रहे हो कि तुम एक कोने में पड़े रहो, मंथन करते रहो। तुम्हें दोस्तों के साथ अच्छा नहीं लगता, तुम्हें परिवार के साथ बैठना नहीं अच्छा लगता, और कोई तुम्हें एक्टिविटी करना अच्छा नहीं लगता, ना तुम्हारा ऑफिस में मन लग रहा है, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी पढ़ाई में मन लग रहा है, तुम्हें किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है भैया बस एक्स मिल जाए तो तुम गंगा नहा लो, ठीक है। तो मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके उसके अंदर तुम्हें काम करना है, ठीक है। रिलेशनशिप से व्रत ले लेना है। व्रत लेने का मतलब है रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी किसी से, अपने दोस्त यारों से कुछ भी बात नहीं करनी। अब तुम कहोगे कि मेरे दोस्त यार पूछते हैं भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, तो इसका सीधा जवाब देना है कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया है, स्ट्रेट बात है। अब मैं ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप हो गया, आई एम फाइन। 2-3 बार ऐसा बोल दोगे, चौथी बार कोई नहीं पूछने वाला। फिर इसके बाद आते हैं कि भैया अपना काम करना है। जो भी तुम्हारा पेंडिंग काम है मेरे दोस्त वो तुम्हें करना है। पेंडिंग काम बहुत ढेर सारे होंगे, तुम्हारा भी मन नहीं करेगा, शुरुआत में किसी को मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा करोगे तो रिलैक्स मिलेगा, तो मेरे दोस्त तुम और करने का तुम्हारा मन करेगा। वरना तुम इसी में चीज़ में फंसे रहोगे, तुम्हें लगेगा सब कुछ यही है, क्योंकि तुम्हें अभी ये लग ही रहा होगा कि भैया तुम्हारी अगर लव मैरिज नहीं हुई तो तुम दुनिया के सबसे फेलियर इंसान में से एक हो। तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, किसी की लव मैरिज होते देख लेते होगे तो तुम्हें रिलेट कर ले जाते होगे, सोचते होगे कि भाई एक नालायक एक्स हमारा भी था, अगर उसने धोखा ना दिया होता तो हम भी आज लव मैरिज कर रहे होते। अभी तुम्हें लग रहा होगा सक्सेस किसके लिए होंगे, आगे किसके लिए बढ़ेंगे, तुम्हें सब पानी कम चाय लग रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। जो असली पावर है जो वो है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे एक्स को कोई धूल जटा सकता है, कोई उसको याद दिला सकता है उसकी गलती, कोई रियलाइज़ करा सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। और इसके अलावा मेरे दोस्त कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम इस बात को चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो फैक्टर चाहिए होता है एक्स बैक के लिए वो तुम्हारे ही अंदर है मेरे दोस्त। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है कि तुम्हारे इतना कंपैटिबल इंसान उस इंसान को मिलेगा ही नहीं। तुम्हें अभी यकीन करने में मुश्किल हो रहा होगा, तुमको लग रहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं होता, वो इंसान तो हमारी वैल्यू ही नहीं करता, हमको मतलब एकदम प्रायोरिटी में एकदम उसने लो पे कर रखा है। तो क्यों ना करें मेरे दोस्त। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है। तुमने उसकी प्रायोरिटी अब क्यों कर दी? क्योंकि वो इंसान अवेलेबल नहीं है। हर कीमत पर तुम उसको पाना चाहते हो क्योंकि तुम अवेलेबल नहीं है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने काम करने हैं, वेट नहीं करना है। जिस दिन इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हें बिल्कुल दिखने लग जाएगा एक्चुअल में करना क्या है, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और जो गई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट है इसको वापस लाना है। किसी के सामने मेरे दोस्त नहीं झुकना है, और जो इंसान झुकता नहीं किसी के सामने उस इंसान की इज्जत बनी रहती है। तो बढ़ते हैं लास्ट टाइम हम थर्ड पॉइंट की तरफ कि भैया अपना पर्सपेक्टिव बदलना है एक्स को लेके। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि अपना नज़रिया बदलना है एक्स को लेके। जो तुमको लगता है ना तुम्हारा एक्स सुपर सेलिब्रिटी है, उसको नॉर्मलाइज़ करना भैया। वो इंसान भी नॉर्मल है, तुमने उसको बना रखा है सेलिब्रिटी, तुमने उसकी वैल्यू चढ़ा रखी है। ऐसा नहीं है उसके पीछे 500 लोग पड़े रहते हो, उसके पीछे सिर्फ तुम पड़े रहते हो। जितनी वैल्यू तुम करते हो उसकी 10% भी कोई नहीं करता है, और जितना तुम उसका बर्दाश्त कर लेते हो उसका 1% भी उसका कोई और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो इंसान पहली बात तो नॉर्मल है। जो तुमको लग रहा है सिर्फ वो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, और जो कॉम्पेटेबिलिटी उसके साथ बैठी हो किसी के साथ नहीं बैठेगी, और तुम्हें दोबारा प्यार नहीं होगा, ये सब बातें गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बातों की नाफरमानी हुई है, क्योंकि तुम्हें मना किया गया है, तुम्हारे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इस वजह से तुम परेशान हो। इस चीज़ को मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको नॉर्मलाइज़ करना है। अपने एक्स को नॉर्मल नज़रिए से देखना है कि भैया हाँ वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ समझो कि वो इंसान अगर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तुम भी तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ऐसा क्या है उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर नहीं है? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू कम कर रखी है। तुमको लग रहा है कि भैया किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के बातें होना शुरू हो जाए,
तुमको रिलैक्स मिले, भाई तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो इस समय, तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। और अपनी फीलिंग को न्यूट्रलाइज करना है थोड़ा सा। ये फील नहीं हो रहा है, ये तुम्हें ओवर फील हो रहा है, हर चीज़ तुम्हें ओवर दिख रही है। रीज़न क्या है कि रिलेशनशिप के समय में तुम बहुत ज़्यादा खुश थे, अभी तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो वो सुख तुमको बहुत बढ़िया लग रहा है। समझो इस चीज़ को, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इतना बढ़िया नहीं लग रहा था जितना ब्रेकअप के बाद लग रहा। और यकीन मानो कि अभी गलती से वो भी आ गया तो अभी इतना बढ़िया नहीं लगेगा। एक दिन तुम्हें मज़ा आ जाएगा, दूसरे दिन के बाद से तुम उससे झगड़े करना शुरू करोगे। तुम कहोगे तुम्हें हिम्मत कैसे भी तुम हमें छोड़ के आए। तो इस चीज़ को समझो मेरे दोस्तों, नॉर्मलाइज़ करना है अपने एक्स को। ये 3 पॉइंट्स थे। अगर इन 3 पॉइंट्स को तुम फॉलो करते हो मेरे दोस्त, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारा एक्स पार्टनर रीअट्रैक्ट हो जाएगा। सीधा स्ट्रेट फंडा है, बस यही है। इसके बीच में फासला है तुम्हारे करने का, कि तुम कर कितने अच्छे तरीके से पाते हो, तुम्हें विश्वास कितना है। विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मेरे दोस्त जाओगे कहाँ, वक्त तुम्हें आगे बढ़ा देगा। तुम हमेशा इस तरह आशिकी नहीं कर पाओगे। तो ये 3 स्टेप फॉलो कर लो मेरे दोस्त। सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।